आपने कभी सोचा है दान क्या होता है? सोने का, अन्न का, वस्त्र का या फिर शिक्षा का? लेकिन एक ऐसा दान है जो इन सब से ऊपर है, जिसे अगर कोई कर दे तो उसका जीवन ही नहीं, उसका पूरा भविष्य बदल सकता है। और ये बात हमें बताई थी स्वयं भगवान नीलकंठ ने एक छोटी सी यात्रा में, एक बूढ़े साधु, एक लोभी सेठ और एक गरीब औरत की मदद से। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं वो अद्भुत कहानी जिसने बताया सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। नीलकंठ एक 11 साल का दिव्य बालक हिमालय से चलकर संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकले थे। उनके पास ना कोई धन था, ना वस्त्रों का भंडार, ना भोजन का झोला, बस एक लाठी, एक कमंडल और आंखों में तेज जो हजारों रूहों को शांति दे सके। वो गांव गांव जाकर लोगों से पूछते, क्या इस गांव में कोई ऐसा है जो मुझे भोजन दे सके? कुछ जगह उन्हें प्रेम मिला, कहीं तिरस्कार, लेकिन वे हर परिस्थिति में शांत रहे, क्योंकि उनके लिए यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, एक आध्यात्मिक तपस्या थी। एक बार नीलकंठ एक समृद्ध गांव पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सोन चांदी की हवेली, दर्जनों नौकर, रोज सैकड़ों का भोजन। नीलकंठ उसके द्वार पर पहुंचे और बोले, मुझे अन्न का दान चाहिए। सेठ ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला, तू कौन है? फकीर? साधु? मेरे यहाँ हर कोई भीख मांगने आ जाता है, जा काम कर और कमा। नीलकंठ मुस्कुराए, सेठ जी, दान केवल चीजों का नहीं होता, यह मन की उदारता का प्रतीक है। दान देकर कोई गरीब नहीं होता, बल्कि धन्य होता है। सेठ ने तिरस्कार किया, फिर भीख ही मांगनी है तो बाहर मंदिर में जाओ। नीलकंठ कुछ बोले नहीं, केवल उसे देखकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जैसे ही नीलकंठ आगे बढ़े, एक बूढ़ी औरत मिली। फटी साड़ी में कांपते हाथों से लकड़ियां बटोर रही थी। नीलकंठ ने कहा, माताजी, क्या मुझे थोड़ा जल और भोजन मिलेगा? औरत ने देखा एक सुंदर बालक पर बेहद थका हुआ। वो बोली, बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी सूखी रोटी और पानी है, पर वो भी तुम्हारे लिए है। उसने वो रोटी दी, पानी दिया और नीलकंठ के पांव धोने लगी। नीलकंठ बोले, माताजी, आपने सबसे महान दान दिया है। आपने वित्त का नहीं, भावना का दान किया है। आपने जो दिया वो आपके पास का सब कुछ था, और जब कोई अपना सब कुछ दे दे, वो दान परम श्रेष्ठ बन जाता है। एक और गांव में नीलकंठ को एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने कहा, बालक, तुम कौन हो? नीलकंठ बोले, मैं केवल एक यात्री हूँ, सत्य की तलाश में। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें दान चाहिए तो बताओ, सबसे बड़ा दान क्या है? नीलकंठ बोले, वस्त्र नहीं, धन नहीं, अन्न नहीं, सबसे बड़ा दान है क्षमा का दान। साधु मुस्कुराए, और अगर कोई तुमसे द्वेष करे, तुम्हें अपमानित करे, तब भी? नीलकंठ बोले, तब क्षमा और भी महान हो जाती है, क्योंकि तब ये दान पुण्य नहीं, परम तपस्या बन जाता है। साधु ने सिर झुकाया, तुम सचमुच नीलकंठ हो, स्वयं भगवान। तीनों घटनाएं, सेठ की हवेली, गरीब औरत की रोटी और साधु का प्रश्न, एक ही सत्य को उजागर करते हैं। दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, भावना में है। जब हम थोड़ा सा भी किसी के लिए अपने मन से दें, वो श्रेष्ठ होता है। और सबसे श्रेष्ठ दान है क्षमा, करुणा और ज्ञान का दान। नीलकंठ हर गांव में यही सिखाते गए, जो थोड़ा है वही सब कुछ है, अगर उसमें प्रेम हो। आज जब हम सोचते हैं कि दान मतलब पैसा देना है या मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है, तो हम भूल जाते हैं कि कभी किसी को समय देना, किसी को क्षमा करना या किसी उदास आत्मा को एक मुस्कान देना भी दान है। नीलकंठ की ये कथा हमें बताती है कि दान केवल संपत्ति का नहीं, बल्कि स्वयं का होता है। और जब हम दूसरों को अपनी भावना, अपना प्रेम, अपना ज्ञान या अपनी मदद देते हैं, तो हम केवल उनकी मदद नहीं करते, बल्कि अपने भीतर भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो अगली बार जब कोई तुमसे दान मांगे, तो केवल जेब नहीं, दिल टटोलना, क्योंकि सच्चा दान वही है जो दिल से किया जाए और बिना घमंड के किया जाए। नीलकंठ भगवान हमें सिखाते हैं, दान वो नहीं जो दिखे, दान वो है जो भीतर से उठे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में बताइए, आपने आज तक कौन सा सबसे सुंदर दान किया है? और अगर आप ऐसी ही और कहानियों से प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को।